14 अप्रैल 1912 को एक शांत रात डर के मंजर में बदल गई जब टाइटैनिक 20वीं सेंचुरी की शुरुआत की इंजीनियरिंग का एक अजूबा उत्तरी अटलांटिक के बर्फीले पानी में डूब गया। यह हादसा आधी रात से ठीक पहले हुआ, जो उस हंसी और संगीत के बिल्कुल उलट था जो कुछ घंटे पहले तक जहाज के भव्य हॉल में गूंज रहा था। ये रात इतिहास में खुद को नक्श कर देगी, न सिर्फ विनाशकारी डूबने के लिए बल्कि उन आत्माओं के लिए भी जो इसके साथ चली गई। जैसे ही जहाज टूटा और धीरे धीरे गहरे समुद्र में उतरा, 100 से ज्यादा यात्री और चालक दल ठंडी कब्र में समा गए। अगली सुबह दुनिया इस अकल्पनीय आपदा की खबर से जागी और टाइटैनिक की कहानी ने किंवदंती में अपनी यात्रा शुरू की। टाइटैनिक की त्रासदी केवल बर्फ और स्टील की कहानी नहीं है, बल्कि इंसानी सपनों, महत्वाकांक्षाओं और प्रकृति की उदासीनता की कठोर वास्तविकताओं की भी कहानी है। विशाल और रहस्यमय समुद्र ने टाइटैनिक की भव्यता को निगल लिया, उन लोगों की कहानियों को छिपा दिया जो मारे गए। जैसे जैसे साल बीतते गए, बर्फीले पानी ने अपने रहस्य रखे, अवशेषों को लगातार अंधेरे और ठंड के कफन में लपेटे हुए। टाइटैनिक की कहानी समुद्र की शक्ति का, जीवन देने और उसे वापस लेने दोनों का एक भूतिया रिमाइंडर है। जैसे ही टाइटैनिक अटलांटिक के रास्ते अपना रास्ता बना रहा था, कैप्टन एडवर्ड स्मिथ शायद इस बात से अनजान थे कि भाग्य ने उनके रास्ते में एक जानलेवा हिमखंड रख दिया है। टक्कर हालांकि तुरंत विनाशकारी नहीं थी, लेकिन जहाज को तबाह कर दिया। डिब्बों में पानी भर गया, आपदा की अपरिवर्तनीय उलटी गिनती। 3 घंटे से भी कम समय में एक जहाज जिसे डूबने वाला नहीं माना जाता था, बर्फीले समुद्र में समा गया। जहाज के गहरे डूबते ही दहशत और वीरतापूर्ण कार्य एक साथ बुने गए। लाइफ बोट कम थी, जिसके कारण दिल दहला देने वाले चुनाव करने, पेडीढे और त्याग और जीवित रहने की कहानियां सामने आई। महिलाओं और बच्चों को प्राथमिकता दी गई, लेकिन फिर भी लाइफ बोट खाली सीटों के साथ चली गई, जो उस अराजकता का एक गंभीर प्रमाण थी जो उस समय हुई थी। अंतिम क्षणों में टाइटैनिक 2 हिस्सों में बंट गया। उसका पिछला हिस्सा गहरे समुद्र में गिरने से पहले नाटकीय रूप से ऊपर उठ गया। इस दृश्य पीड़ा को लाइफ बोट में सवार लोगों ने देखा, जो विशाल उदासीन समुद्र के सामने असहाय थे। महान जहाज के टूटने की आवाजें जल्द ही रात की भयानक खामोशी से बदल गई, जो एक विशालकाय के अंत और एक किंवदंती की शुरुआत का प्रतीक थी। जैसे ही 15 अप्रैल की भोर हुई, समुद्र की सतह पर मलबा और बेजान शरीर तैर रहे थे, जो घंटों बाद आने वाले बचाव जहाजों के लिए एक भयानक दृश्य था। आरएमएस करपाथिया, जो एक हताश बचाव मिशन में रात भर भाप से चलती रही कि वो जीवित बचे लोगों की सहायता करने और खोए हुए लोगों की कठोर वास्तविकता का सामना करने के भारी काम का सामना करना पड़ा। शवों को निकालना शुरू हुआ, एक दुखद काम जो कई हफ्तों तक चला। अटलांटिक के ठंडे पानी ने कई लोगों की जान ले ली थी, लेकिन कुछ लोगों को बरामद कर लिया गया और पहचान और दफनाने के लिए हैलिफैक्स, नोवा स्कोटिया लाया गया। हालांकि समुद्र ने कई और लोगों को अपने पास रखा, उनकी कहानियां गहरे समुद्र में डूबी और संरक्षित रही। बाद के हफ्तों में दुनिया ने शोक मनाया। अखबार मृतकों की सूचियों और वीरता और मानवीय भूलों की कहानियों से भरे हुए थे। परिवारों ने शोक मनाया और यह समझने के लिए जांच शुरू की गई कि ऐसी आपदा कैसे हो सकती है। टाइटैनिक मानवीय भूलने की क्षमता और समुद्री खतरों के लिए अधिक सम्मान की आवश्यकता का प्रतीक बन गई। दशकों बीत गए इससे पहले कि तकनीक ने टाइटैनिक के विश्राम स्थल पर वापसी की अनुमति दी। 1985 में समुद्र विज्ञानी रॉबर्ट बैलर्ड और उनकी टीम ने मलबे का पता लगाया, जिससे पानी के नीचे अन्वेषण के एक नए युग की शुरुआत हुई। उनके द्वारा वापस लाई गई तस्वीरों ने एक भूतिया दुनिया का खुलासा किया, जिसमें टाइटैनिक गहरे समुद्र के निर्माणों में जरा हुआ था, जो उसकी दुखद यात्रा का एक भूतिया स्मारक था। बाद के अभियानों ने विस्तृत मानचित्रण और कलाकृतियों को इकट्ठा करने पर ध्यान केंद्रित किया है, जहाज पर अंतिम घंटों के क्षणों को एक साथ जोड़कर। इन अन्वेषणों ने न केवल आपदा में अंतर्दृष्टि प्रदान की है, बल्कि मरने वालों की विरासत को उनके निजी सामान का प्रदर्शन करके संरक्षित करने में भी मदद की है। हालांकि ये पानी के नीचे के मिशन वैज्ञानिक अन्वेषण और कब्रिस्तान को परेशान करने के बीच एक महीन रेखा पर चलते हैं। प्रत्येक गोता अतीत को उजागर करने और समझने की मानवीय इच्छा के विरुद्ध स्थल के संरक्षण के बारे में नैतिक प्रश्न उठाता है। टाइटैनिक सतह से 2.5 मील नीचे स्थित है, जो अन्वेषण और सम्मान के बीच की सीमा है।
टाइटैनिक के अंतिम विश्राम स्थल की चरम स्थितियां अपघटन के लिए एक अनूठा वातावरण बनाती है। इतनी गहराई में ठंडे तापमान क्षय प्रक्रिया को धीमा कर देते हैं और ऑक्सीजन और प्रकाश की कमी लगभग एक पोस्टस्टोरन दुनिया का संरक्षण दृश्य बनाती है। शरीर इन कठोर परिस्थितियों के अधीन होते हैं, जिससे तत्वों में धीमी वापसी होती है। माइक्रोबियल गतिविधि, जो सतह के स्तर पर अपघटन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, गहरे समुद्र में कम से कम हो जाती है। इसके बजाय शरीर पानी के नीचे के पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा बन जाते हैं, धीरे धीरे उन जीवों द्वारा भस्म हो जाते हैं जो ऐसे दुर्गम वातावरण में पनपते हैं। यह प्राकृतिक पुनर्चक्रण समुद्र की गहराई में भी जीवन के चक्र का एक कठोर अनुस्मारक है। इतनी गहराई पर दबाव भी इस बात को प्रभावित करता है कि सामग्री कैसे खराब होती है। व्यक्तिगत सामान और जहाज के कुछ हिस्सों को इस तरह से संरक्षित किया जाता है जिस तरह से उथले पानी में नहीं किया जाता है। यह संरक्षण अतीत का एक स्नैपशॉट प्रदान करता है, समय में जमे हुए शोधकर्ताओं और इतिहासकारों को उस दुखद रात के दौरान खोए हुए जीवन के लिए एक मूर्त संबंध प्रदान करता है। समय के साथ टाइटैनिक मिथकों और किंवदंतियों में घिरा हुआ है। कुछ इसकी पानी वाली कब्र की भयानक प्रकृति से प्रेरित हैं। भूतिया आवाज़ों, अस्पष्टीकृत घटनाओं और पानी के नीचे की प्रेत छायाओं की कहानियां उन लोगों के बीच घूमती हैं जो टाइटैनिक की कहानी से मोहित हैं। ये किस्से, जबकि अक्सर वैज्ञानिक समर्थन की कमी होती है, इस ऐतिहासिक त्रासदी के लिए गहरे मानवीय संबंध को रेखांकित करते हैं। कुछ लोग अनुमान लगाते हैं कि खोई हुई आत्माएं मलबे में घूमती हैं, एक रोमांटिक धारणा जो अज्ञात के साथ हमारी परेशानी को बयां करती है। ये मिथक जहाज के अवशेषों की भूतिया छवियों और समुद्र तल पर बिखरे हुए व्यक्तिगत कलाकृतियों से प्रेरित हैं। हर वस्तु एक कहानी कहती है, हर परछाई एक अनकही कहानी की ओर इशारा करती है। वैज्ञानिक रूप से इन कहानियों के अत्यधिक दबाव के प्रभाव और इतने गहरे पानी में प्रकाश की चाल के रूप में खारिज कर दिया जाता है। हालांकि वे बने रहते हैं, शायद जीवित लोगों के लिए नुकसान की भयावहता और समुद्र के रहस्यों से निपटने के तरीके के रूप में। टाइटैनिक हमारे डर और गहरे समुद्र के प्रति हमारे आकर्षण के लिए एक कैनवास के रूप में कार्य करता है। टाइटैनिक मानव मानस पर एक मजबूत पकड़ बनाए हुए है, जो मानव उपलब्धि और उसकी सीमाओं का प्रतीक है। जहाज की कहानी सार्वभौमिक विषयों, महत्वाकांक्षा, त्रासदी और प्रकृति की शक्ति के खिलाफ शाश्वत संघर्ष को छूती है। यह कथा गहराई से प्रतिध्वनित होती है, अकादमिक अध्ययन से लेकर सिनेमाई चित्रण तक हर चीज में निरंतर रुचि पैदा करती है। टाइटैनिक हमें इतना क्यों आकर्षित करता है? शायद यह इसकी कहानी की नाटकीय प्रकृति, सामाजिक वर्ग, बहादुरी और आपदा के तत्व है। यह हमारी कमजोरियों और हमारे जीवन को बदलने के अप्रत्याशित तरीकों के मार्मिक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है। टाइटैनिक हम सभी में मौजूद खोजकर्ता से भी बात करता है, वह हिस्सा जो छिपी हुई कहानियों को उजागर करना चाहता है और पिछले जीवन को समझना चाहता है। टाइटैनिक का एक कहानी के साथ जुड़ा बहुआयामी है। यह एक विद्वत्तापूर्ण खोज और एक व्यक्तिगत यात्रा दोनों है, एक ऐतिहासिक घटना के लेंस के माध्यम से मानवीय स्थिति को समझने की खोज। जहाज की विरासत सुरक्षा नियमों, मानवीय त्रुटियों और तकनीकी प्रगति के बारे में चर्चा को प्रेरित करती है, जो तब से इसके डूबने से सीखे गए सबक से विकसित हुई है। टाइटैनिक की कहानी समुद्र की विशाल और अथाह शक्ति का एक उदास अनुस्मारक है, जो पोषण और विनाश दोनों कर सकती है। यह समुद्री इतिहास में एक मनोरम अध्याय बना हुआ है। इसके रहस्य अटलांटिक के गहरे पानी में डूबे हुए हैं। समुद्र अपने रहस्यों को अच्छी तरह से रखता है, लेकिन यह उन्हें धीरे धीरे प्रकट भी करता है, हमें गहराई से देखने, अधिक जानने और शायद खुद को बेहतर ढंग से समझने के लिए मजबूर करता है। टाइटैनिक के साथ स्थायी आकर्षण त्रासदी को याद रखने और उसका अर्थ निकालने की हमारी सामूहिक आवश्यकता को दर्शाता है। ये समुद्र के रहस्यों के प्रति हमारे गहरे सम्मान और समुद्र में खोए हुए लोगों के जीवन के प्रति निरंतर सम्मान को भी दर्शाता है। जैसे जैसे हम आगे खोज करते हैं और अधिक उजागर करते हैं, टाइटैनिक कई मायनों में एक शाश्वत रहस्य बना हुआ है, चुपचाप गहरे समुद्र की बाहों में पड़ा हुआ है, मानव प्रयास और उसकी अंतिम सीमाओं का एक मार्मिक अवशेष।